हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। कलाना इस्पात आईपीओ की ओपनिंग 19 सितंबर थर्सडे को हो चुकी है। मंडे 23 सितंबर को इसकी क्लोजिंग है। क्या लास्ट डे पर इस आईपीओ में हमें अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अप्लाई करनी है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करनी है। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकती है, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है, इसकी बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, इन सारे टॉपिक पर हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम लोग इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ये आईपीओ 19 से लेकर के 23 सितंबर तक ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर, प्राइस 66 रुपए पर शेयर, लॉट साइज 2000 शेयरों की है, टोटल इशू साइज 32.59 करोड़ की है, फ्रेश इशू 32.59 करोड़ की है। लिस्टिंग NSE SME मैच प्लेटफॉर्म पर होगी और यह आईपीओ 26 सितंबर थर्सडे को लिस्ट होगा। इशू टाइप फिक्स्ड प्राइस आईपीओ है एंड इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में 47.49% का रिजर्वेशन है एंड अदर्स के लिए भी 47.49% का रिजर्वेशन है। मार्केट मेकर के लिए 5.2% का कोटा रिजर्व किया गया है। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,32,000 रुपए है एंड रीजनल कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,64,000 रुपए है। बात करें हम लोग इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, 2021, 22 एंड 23 एंड 24 का यहाँ पर डेटा मौजूद है। 4 साल का यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। 1 साल के अंदर इसने अपने प्रॉफिट को 373% ग्रो किया है, इंक्रीज किया है, लेकिन वहीं अपने रेवेन्यू को 11% ड्रॉ डाउन किया है, ड्रॉप आउट किया है, डिक्रीज किया है। तो यह एक निगेटिव साइन है कि 1 साल के अंदर में ये अपने रेवेन्यू को 11% डिक्रीज किया है। लेकिन यहाँ पर देखें, अगर 4 साल का हम लोग कंपेयर करें तो 21 के मुकाबले में अभी भी बेहतर है। 21 में इसकी रेवेन्यू 4298.6 लाख थी, 24 में बढ़कर के 7394.46 लाख हो गई। 3 साल के अंदर इसके रेवेन्यू में वृद्धि है। प्रॉफिट 13.62 लाख से बढ़कर के 236.7 लाख हो गई। एसेट 1330.7 लाख से बढ़कर के 1885.71 लाख हो गई। नेटवर्क 376.19 लाख से बढ़कर के 1081.58 लाख हो चुकी है। रिजर्व एंड सरप्लस 275.95 लाख से घटा और घट करके 271.46 लाख हो गई है। यहाँ पर बढ़ा था 23 तक ये लगातार बढ़ता रहा, लेकिन 24 में अचानक से घटा और यह एक निगेटिव साइन हो सकती है। रेवेन्यू भी घटा और रिजर्व भी घटा, हाथ से रिजर्व से जा रहे हैं, तो यह एक कंपनी के लिए निगेटिव साइन है। उधारी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है, 262.93 लाख से बढ़ा और ये 23 में बढ़ करके बहुत ज्यादा हो गया था, 861.79 लाख हो गया, लेकिन यहाँ पर 24 पर वापस घटता हुआ दिखा। लेकिन 21 के मुकाबले में अभी भी ये ज्यादा, ये 461.38 लाख है। फाइनेंशियली इसकी बहुत ज्यादा उथल पुथल हमें देखने के लिए मिल रही है। अगर मुझे रेटिंग देना हो तो मैं इसे 10 में से 5 रेटिंग देना चाहूंगी। इसकी फाइनेंशियल ग्रोथ हम लोग मीडियम मान सकते हैं। रिटर्न ऑफ इक्विटी 31.12% है, ROCE 21.20% है, डेब्ट पर इक्विटी 0.43 है, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 21.88% है, पैट मार्जिन 3.21 है, PE प्री आईपीओ 22.59 है एंड पोस्ट आईपीओ 36.37 है। फाइनेंशियली इसकी ग्रोथ मीडियम हम लोग समझ सकते हैं। बात करें बिजनेस की, 2012 की इंकॉर्पोरेटेड कंपनी कलाना इस्पात लिमिटेड, यह एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो MS बिलेट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। MS बिलेट एंड एलॉय स्टील बिलेट की मिश्र धातु बिलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये अपने बिजनेस को 2 सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है, सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सेल ऑफ सर्विस। एंड इसके पास टोटल 15 एम्प्लॉय हैं। तो बिजनेस अच्छा कर रही है। बिजनेस की भी अगर मुझे रेटिंग देना हो तो बिजनेस भी एक मध्यम कैटेगरी के बिजनेस कर रही है। इसकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी मध्यम है। एंड बात करें इसकी सब्सक्रिप्शन की, ये आईपीओ 2 दिन में मात्र 4.50 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है। कल इसकी क्लोजिंग है। SME आईपीओ है और इसमें कुछ खास अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है। SME आईपीओ में नॉर्मली 100 टाइम्स के ऊपर सब्सक्रिप्शन चला जाता है। अगर ये आईपीओ 100 टाइम्स के ऊपर सब्सक्राइब हो गया तो यहाँ पर हम लोग मीडियम लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 40 से 50% का लिस्टिंग गेन। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले 3 अहम पॉइंट जरूर देखें, बिजनेस, फाइनेंशियल स्थिति एंड जीएमपी कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन जो लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ लगाते हैं उनके लिए जीएमपी अहम होता है और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आईपीओ लगाते हैं उनके लिए बिजनेस और फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छा होता है। इसकी बिजनेस भी और फाइनेंशियल ग्रोथ भी दोनों मध्यम यहाँ पर दिख रहे हैं। बात करें इसकी जीएमपी की, इसकी जीएमपी को अपनी 10 रुपए पर हुई थी, बढ़कर 30 रुपए भी पहुंचा, अभी फिलहाल 25 रुपए
पर है। अपने निवेशकों को 37.88% की बेनिफिट दे रही है। अनलिस्टेड मार्केट में 91 पर ट्रेड करिए, कट ऑफ प्राइस 66 है। अगर कल इसकी सब्सक्रिप्शन 100 टाइम्स के ऊपर चल गया तो इजिली यहाँ पर 40 से 50% का लिस्टिंग गेन यहाँ पर मिल जाएगा। अगर ये आईपीओ थोड़ा कम सब्सक्राइब हुआ तो मे बी इसकी जीएमपी और ड्रॉ डाउन हो सकती है। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। आपका पैसा कहाँ निवेश करना है इसकी डिसीजन आपका होना चाहिए। शेयर मार्केट में निवेश करना हाई रिस्की होता है और इस आईपीओ में भी थोड़ा सा रिस्क है, तो निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च करें, उसके बाद ही निवेश करने का विचार करें। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइज लें। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।